और चलिए अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार संपत्ति पंजीकरण व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। प्रदेश में फर्जी रजिस्ट्रियों पर रोक के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण लागू किया जाएगा। स्टाम्प और पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया है कि 1 फरवरी 2026 से सभी उप निबंधक कार्यालय में पक्षकार और गवाहों का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। इसमें डिजिटल गवर्नेंस मजबूत होगी और भूमि विवादों में कमी भी आएगी। तो उत्तर प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण अब आधार से जुड़ जाएगा। फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से कवायद की जा रही है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ में योगी सरकार की पहल पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी के मार्गदर्शन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा आयोजित हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से 550 से ज्यादा दिव्यांग खिलाड़ी शामिल हुए। एथलेटिक, कबड्डी, खो खो, शतरंज के साथ ही विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों ने अपना हाथ आजमाया। उत्साह और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। यह आयोजन दिव्यांग सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की यूजीसी के नए नियमों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज में जातिवाद रोकने के नाम पे लागू किए गए नए नियमों से देश में सामाजिक तनाव है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी के नियमों पर रोक लगाना उचित है। मायावती ने कहा कि अगर नियम लागू करने से पहले सभी पक्षों को विश्वास में लिया जाता और जांच समितियों में अपर कास्ट समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता तो सामाजिक तनाव की स्थिति पैदा ही नहीं होती। उन्होंने न्यायपूर्ण और संतुलित निर्णय की आवश्यकता पर जोर दिया। अयोध्या में राम भक्तों का अभिनंदन करने के लिए भरत द्वार का निर्माण तेजी से हो रहा है। ये भव्य प्रवेश द्वार अयोध्या सुल्तानपुर मार्ग पर गेट कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में बन रहा है। योगी सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना के तहत पर्यटन विभाग की योजना को यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। 4,410 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने वाले भरत द्वार की कुल लागत है 2,24,90,000 रुपए। वर्तमान में इसका 90% से ज्यादा काम पूरा हो गया है। ये परियोजना प्रबंधक मनोज कुमार शर्मा के नेतृत्व में हो रही है और उनके मुताबिक फरवरी 2026 तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इसका लोकार्पण किया जाएगा और ये द्वार राम भक्तों के स्वागत और भरत की भक्ति का प्रतीक बनेगा। संगम नगरी में कराटे खिलाड़ियों ने प्रयागराज का नाम रोशन कर दिया है। रेड बेल्ट अकादमी की टीम ने ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन के द्वारा आयोजित हुए तीसरे प्रेसिडेंट कप में पहला स्थान हासिल किया। 23 से लेकर 25 जनवरी तक नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुई राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अकादमी की टीम ने कुल 43 पदक जीते हैं। बालक बालिकाओं की टीम ने काता कुमिते और टीम काता ने शानदार प्रदर्शन किया है। बालक वर्ग में सात्विक शांगलू ने 2 स्वर्ण पदक जीते। टीम का नेतृत्व स्मृति शांगलू और मैनेजर शोजब रिजवी ने किया। खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए भी तैयारी की बात कही। श्रावस्ती में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने 5 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने पूर्णकालिक कर्मचारियों का दर्जा देने, वेतनमान, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही पोषण ट्रैकर और ऑनलाइन कार्यों के लिए मोबाइल डेटा PLI भत्ते की सुविधा देने की भी मांग रखी। धरना स्थल पर कार्यकर्ताओं ने PM और CM को संबोधित करते हुए ज्ञापन SDM को सौंपा और प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो आगामी समय पर एक बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। अगली खबर कानपुर से है। कानपुर की कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कल्याणपुर पुलिस ने लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक फर्जी जिला अधिकारी को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक ने इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती से पहले तो दोस्ती की, उसके बाद उसको प्रेम जाल में फंसा लिया। उसने पहले खुद को SDM बताया, फिर जिलाधिकारी बताकर युवती का विश्वास जीत लिया और फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर दिखा के लाखों रुपए उससे हड़प लिए। पीड़िता की तहरीर पर कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुखबिर की जानकारी पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
ग्रेटर नोएडा के कोटक 3 थाना क्षेत्र में गांव सादुल्लापुर में शुक्रवार को एक दंपति के शव मिले हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में भी बंद कमरे में ये शव मिले हैं। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। कमरे में दंपति के 3 बच्चे मौजूद थे। गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद दिल्ली के अस्पताल में इनको एडमिट करवाया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। प्रारंभिक जांच में जहरीला पदार्थ खाने से मौत की आशंका पुलिस जता रही है, जबकि आत्महत्या की संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया जा सकता। फिलहाल पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही है। तो ग्रेटर नोएडा में बंद कमरे में दंपति के शव मिले हैं। बच्चे भी वहां पर गंभीर हालत में मिले, 3 बच्चे जिनको अस्पताल पहुंचाया गया, जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है कि यह हत्या है, आत्महत्या है। और इसके साथ ही सुबह सवेरे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।